वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने छोटे ताजरों पर लागू होने वाला पॉइंट ऑफ सेल का नोटिस ले लिया। शौकत तरीन ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची में एक मीटिंग के दौरान ये नोटिस लिया। उनका कहना था कि ये बिल्कुल भी जायज नहीं कि ताजरों को परेशान करके उनसे ये पीओसी वसूल किया जाए। ऑल कराची अंजुमन ताजरान के चेयरमैन और तारिक रोड एड्स अलायंस के सदर इलियास मेमन का कहना था कि जुबैर मोतीवाला, शौकत तरीन, उस्मान डार और इदरीस मेमन से हमारी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में हमने छोटे ताजरों में पॉइंट ऑफ सेल का बोझ जो डाला जा रहा है उसके हवाले से हमारी बातचीत हुई है और इनको हमने अपने मसाइल से आगाह किया, जिसके बाद जुबैर मोतीवाला और इदरीस मेमन ने भी शौकत तरीन और उस्मान डार से इसी हवाले से बात की, जिसके बाद उस्मान डार और शौकत तरीन ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि छोटे ताजरों के ऊपर से ये पॉइंट ऑफ सेल का बोझ हटाया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि एफबीआर के चेयरमैन से बात करके इनको जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। जो ना छोटे ताजरान साथी जो बैठे हैं सर, वो लगाने की बात हो रही है, पीओएस जी वो सर, वो अगर एक कंडीशन लगा हुआ है, बोले तुमको लगाना पड़ेगा सर, इस पर नजरसानी करने की जरूरत है। बस वो करवाएं वो यार, उसकी बात हम इलियास बैठ जाओ, इलियास बैठ जाओ, देखिए उसकी बात सर हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग ये बात जो कर रहे हैं जो एलिजिबल नहीं है उनके साथ अगर कोई ज्यादती होती है तो वो नहीं होनी चाहिए। अभी मेरे भाई बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा जी उन पे छापे पड़ रहे हैं। तो हमने जो रूल बनाए हैं वो तो कुछ सोच समझ के बनाए, लेकिन उनका जो इदराक है वो लेवल नहीं है, वो एक तरीके से नहीं है, कहीं के साथ ज्यादती होती है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मैं इसका नोटिस ले लिया मैंने भी, और इंशाअल्लाह देखेंगे इसमें कोई वो, मैं सीधी बात बताता हूँ हम क्या करने की कोशिश करें। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम सारे एक ही उस पर होने चाहिए लेवल पे। इनकम टैक्स के बीच में तकरीबन 38 मिलियन घराने और सिर्फ 2 मिलियन लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं। 3 मिलियन देते हैं, 1 मिलियन तो सिर्फ इसलिए लेते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स ना लगे। तो असल में 2 मिलियन लोग घराने टैक्स देते हैं। तो 38 मिलियन में अगर सिर्फ 2 मिलियन देते हैं तो अच्छी बात नहीं है। तो एक तो हम उसमें आएंगे लोगों के पास, उनको कहेंगे कि जनाब ये आपकी इनकम है, ये आपका टैक्स बनता है। देखो अब ये हमारे पास डेटा आ गया और इसमें ज़्यादती नहीं होगी। थर्ड पार्टी आपका पास एक पोर्टल बन जाएगा, आप उसमें अपना एक नंबर डालें, अपना आईडी कार्ड नंबर, आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर्स क्या हैं, इनकम क्या है, टैक्स क्या है। अगर आप उससे इत्तफाक करते हैं तो पैसे दे दीजिएगा, अगर इत्तफाक नहीं करते तो एक पूरा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होंगे, उनसे जाके मशवरा करेंगे जी मेरा तो ख्याल में ये गलत और ये सही। तो एक तो हम ये ब्रॉडनिंग करें। दूसरा, रिटेल जो है वो तकरीबन 18 से 20 ट्रिलियन की, हमारे नेट में 3.5 से 4 ट्रिलियन, 16 ट्रिलियन जो है वो हमारे नेट में नहीं। तो आप इससे भी इत्तफाक करेंगे कि ये जो हमारे नेट में नहीं है तो उनको भी आना चाहिए। आज इसके कुछ तरीके कार हैं। एक हमने कहा पॉस मशीन लगा देते हैं जिससे आप डायरेक्टली आप लिंक हो जाएगा, लेकिन बहुत से हमारे जो रिटेलर्स हैं वो छोटे रिटेलर। अब इन्होंने एक असूल बना दिया था, एक रूल बना दिया था पिछली हुकूमतों ने कि इसका एक दुकान का इतना साइज होगा, एक एसी लगा होगा तो फलान है तो ढमकान है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। होना चाहिए सेल्स पे, कितनी सेल है। अगर साल की सेल 10 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, उससे नीचे आप फिक्स टैक्स ले लें और उससे आगे आप, ये मैं करूँगा तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना। मैं अभी तो वो कह छुरी के नीचे सांस लेने दें, अभी तो मुझे 8 महीने भी नहीं है, लेकिन ये करेंगे हम इसको। मैंने आपके रिटेलर्स के साथ बड़ी तफसीलन बात की थी इस्लामाबाद में और वो खुश होकर गए थे कि मैंने उनको कहा था कि हम ये करेंगे और वॉल्यूम से हम लोग करेंगे। इन द मीन टाइम ये जो रूल्स बने हुए हैं इनको हम ठीक करेंगे। इलियास भाई 5000 शॉप्स, एक मिनट ठहरिएगा, 5000 शॉप्स अगले माह हम आ रहे हैं कराची शहर में खोलने लगे आप लोगों के साथ, इसी प्रोग्राम से लोन भी दे रहे हैं हम। आपकी
इश्यूज को समझते हैं। ये नहीं कि हम रिलैक्स बैठे हैं। अगर हम आपके साथ मिलकर काम नहीं करना चाह रहे हो ना तो आज हम खड़े ना हो। तो मैं कमिटमेंट इंशाल्लाह कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, 2 दिन पहले शौकत तरीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए थे। शौकत तरीन से जुबैर मोतीवाला से इदरीस मेमन साहब थे, उस्मान डार साहब थे और शौकत तरीन साहब थे। इन्होंने जुबैर मोतीवाला ने बात की कि सेल ऑफ पॉइंट जो है ये PSO जो इन्होंने मशीनें लगाई हुई, इस पर नाम जुबैर मोतीवाला का मना कि मशीनें नहीं लगाई जाए और जो लोगों पर छापे मारते हैं जुबैर मोतीवाला के नहीं छापे मारना चाहिए, लोगों को हरासमेंट पिलवा रहे हैं। यानी कि आप इतनी नोटिस भेज दिए इन्होंने को पूछो मत। इस बात पे मैंने उठ के बात करी अपने शौकत तरी साहब से। शौकत तरी साहब को मैंने बोला, देखे शौकत तरी साहब अभी भी मॉल के अंदर बहुत सी जगह पे ये छापे मार रहे हैं, लोगों को परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि पूछो मत। यानी हजारों के हिसाब से इन्होंने नोटिस भेज दिए। ये समझ एक तरह का बेलगाम घोड़ा हो गया। इस तरह की मैंने बात करी तो समझ के बात को कहले कोई भी आपकी मार्केट में नहीं आएगा, मैं इनको पाबंद कर दूंगा। जिसके 10 करोड़ रुपए का 8 करोड़ रुपए का टर्न है वो उसमें आप आते ही नहीं है। ये बड़े बड़े जो आउटलेट हैं और बड़े जो ब्रांड है वो आते हैं, आप इसमें नहीं है। जिनकी यानी कि 20 करोड़ 25 करोड़ ऊपर है उसके ऊपर की सेल है, इन्होंने मना कर दिया। AC का मॉल हो कैसे भी मॉल हो, ये इसमें नहीं आते, मैं इनको पाबंद कर दूंगा, मना कर दूंगा। तो हमने शुक्रिया अदा करा। फिर मैं यार शौकत तरीन साहब को, मैं मस्जिद में अपने जुबैर मोतीवाले साहब को, इदरीस मेमन साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमें चैम्बर में बुलवाया है, हमारी बात सुनी। इस बात को शौकत तरीन ने लब्बेक कहा है और शौकत तरीन ने खुल के ये वाली बात करी कि कोई भी FBR वाला नहीं जाएगा। और मैं FBR के चेयरमैन से भी बात करता हूँ, खुदा के वास्ते इनको रोका जाए। जब इन्होंने अपने शौकत तरीन ने ये वाली बात की तो कोई भी मार्केट में नहीं आएगा। मार्केट में आकर इनके साथ मसले खड़े हो जाएंगे।